जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी न्यूज। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इन दिनों कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश कुमार को लेकर जो विवाद चल रहा है वो काफी चर्चाओं में है। अब दोनों ही समाजों के जिम्मेदार लोग अब इस भूमिका में हैं कि दोनों के बीच जो मामला है वो निपटाया जाए। अब इस मामले को लेकर आजाद समाज पार्टी के युवा नेता अमित बहादुरपुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि इस पूरे प्रकरण को लेकर इनकी क्या राय है। सबसे पहले तो अमित भाई स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत परवेज भाई। अमित भाई, प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश कुमार के बीच जो विवाद चला आ रहा है, लंबे समय से चला है, 2022 के विधानसभा चुनाव से, क्या राय है उसको लेकर, क्या किस तरह से देखते हैं उसको? मेरी राय इसमें ये है कि ये लड़ाई जो है केवल दो नेताओं की है। इसे किसी जातिवाद पर न ले जाओ, किसी समुदाय पर न ले जाओ जी। ये दो नेताओं की लड़ाई है जी, दो व्यक्तियों की लड़ाई है। दोनों गलत हैं। एक कोई गलती, मैंने छोटी गलती कर दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ सब बड़ी गलती करनी है जी। अगले से। जब उसने जाकर वहां पे बहुत बड़ी गलती करी उमेश शर्मा जी ने जी। ये घर नहीं जाना चाहिए किसी की भी, जी। ललकारना चाहिए ऐसा किसी को, क्योंकि जब घर जाकर ललकार दे तो जो जिसमें दम भी नहीं होता वो उसे भी अपने में दम बनाना पड़ेगा करने के लिए, क्योंकि फिर वो रोज उसके घर खड़ा। जी। दूसरी गलती फिर इन्होंने करी, प्रशासन बहुत ढीला रहा इस मामले में। अगर प्रशासन टाइट हो जाता तो ये इतना बड़ा जातिगत रूप नहीं लेता। जी। ब्राह्मण समाज अगर किसी जाति में सबसे प्रिय है तो वो गुजरों का है। जी। गुजर ब्राह्मण समाज की इतनी इज्जत करता है। मैं खुद जी जितने पंडित हैं पूजा पाठ करता हूँ तो मैं ब्राह्मण समाज का इतना वो करते हैं, बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। जी। पर कोई क्या पता क्या कारण उनके से रहे, क्या उनकी ट्रेनिंग बिगड़ी, जी, कौन किस तरीके से चल रहा, वो तरीका उनका गलत था। अब समझौता कराने के लिए कई जिम्मेदार लोग सक्रिय हुए, राकेश टिकैत जी भी सक्रिय हुए, तो चैंपियन साहब ने मना कर दिया कि हमारे अपने लोग हैं, आप राजनीतिक रोटियां ना सेकें। इसमें राजनीतिक रोटी सेकने वाला कोई फैसला कराने के बीच में आवे नहीं था, क्योंकि फिर तो लड़ाता इन्होंने। जी। जो भी आया बीच में ठीक ही आदमी आया, जिसने भी कहा, राकेश टिकैत जी है, उन्होंने कहा कि फैसला होना चाहिए, तो फैसला सबका होना चाहिए। जी। लड़ाई का फैसला ही सबसे बेहतर विकल्प है। अब राजा साहब ने क्या दिमाग में ये नहीं किया कि भाई फैसले के बीच में ना बढ़ो, हमें लड़न दो, ये उनकी बात गलत है। तो आप चाहते हैं कि दोनों के बीच हम चाहें कि दोनों जाति, दोनों समुदाय बहुत प्यार से, जैसे पुराने टाइम से रहते हैं साथ, ऐसे रहें, ऐसे सम्मान गुर्जर उनका करें, ब्राह्मण समाज गुर्जरों का करे, ऐसे ही चलता रहे। अच्छा, एक चीज बड़ी नाराजगी गुर्जर युवाओं में है कि ठीक है उमेश कुमार जी उनके घर गए, प्रणव जी उनके घर गए, दोनों के बीच विवाद हुआ, लेकिन प्रणव सिंह चैंपियन जी को जेल भेज दिया, उमेश कुमार जी को बेल मिल गई। वो तो कानून के हिसाब से गया ना, कानून के हिसाब से बना सब मामला। जी। उन्होंने तो गाड़ी गिरफ्तार कर दी, उन पर गाड़ी गिरफ्तार का मुकदमा लिखेगा, उन्होंने फायरिंग करी, उन पर फायरिंग का मुकदमा लिखेगा। तो आप मानते हैं कि वो तो कानून के हिसाब से, कानून के हिसाब से। यार देखो, अगर फायरिंग ना करते तो जेल जाने का कोई मतलब ही नहीं था। जी। वे भी ऐसे आ जाते, गाड़ी को गिरफ्तार करके देखा जाते, तो फिर कोई विवाद ना बढ़ता। बिल्कुल भी ना बढ़ा था जी। तो गुर्जर समाज के युवा भी आक्रामक है और ब्राह्मण समाज के युवा भी आक्रामक है, क्योंकि गुर्जर समाज द्वारा भी पंचायत बुलाई गई और ब्राह्मण समाज द्वारा भी पंचायत बुलाई गई। बिल्कुल गलत है। गुर्जर समाज के युवा है में आक्रामक है में भी गलत है, ब्राह्मण समाज के है में भी गलत है। जब हमें एक ही थाली में खाना, एक ही थाली में रहना, बैठना, खाना, सब मेरे सब हर सुख में दुख में ब्राह्मण समाज हमारे साथ आवे, हमारी हर जगह हमारा साथ दे, तो उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, नेताओं की लड़ाई है। जो प्रकरण उन्होंने वहाँ महल पकड़ा, वहाँ पहुंच के गुर्जर समाज काफी संख्या में पहुंच गया, वहाँ की बहुत अच्छी बात रही, बहुत एकता का परिचय दिया। वैसे इस लड़ाई को यहीं कहीं खत्म हो जानी चाहिए। अब महापंचायत का भी ऐलान किया गया था, बाद में वो स्थगित कर दिया गया। देखो, प्रशासन वहाँ पर अलर्ट है जी, और ऐसा कोई भी कदम न उठाओ जिससे युवाओं की जिंदगी बरान हो जाए, बेकार हो जाए। जैसे मुकदमा ब्राह्मण समाज पे 400 युवाओं पर मुकदमा हुआ है, गलत था, वो भी बहुत गलत हुआ जी। देखो, नेता कोई किसी का मुकदमा नहीं भुगतता, मैं तो भोगी हूँ उस चीज का जी। जितने भी मुकदमे लगे हैं, चाहे मेरे गुर्जर समाज के हो, किसी उन्होंने मैं खुद भुगत रहा, मेरे परिवार वाले भुगत रहे, मेरे घर के भुगत रहे, मेरे साथी भुगत रहे, मैं खुद भुगत रहा जी। जी। कोई नेता नहीं सामने आया, किसी जिस नेता की भी मदद करी उसने ही नुकसान किया आज तक मेरा। तो आपको लगता है ये विवाद अब खत्म कर देना? बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। नेताओं के बहकावे में ना आके अपनी सूझबूझ से दोनों बैठ कर मामला निपटाना चाहिए। अगर ये लड़ते भी हैं तो इसे जातिगत रूप नहीं देना चाहिए। दोनों के बीच का विवाद है, दोनों के बीच का ही रहते हैं, दोनों के बीच का रहने दो। तो उसको तो समार दे भाई, तो समार दे। अब हम यहाँ बैठे, हमें देख क्या कि जो वहाँ था नहीं उन पर मुकदमे दर्ज हुए।
जो मैं लड़ाई में वहां था नहीं, यार मैं यहाँ से कोई आवाज उठाई मेरे पे भी यहाँ मुकदमा दर्ज हो गया। जी जी। गलत है ना, ये होना नहीं चाहिए ऐसा। बड़े बड़ी मेहनत से घर वाले पढ़ावे लिखावे, तो सोचे हैं कि हमारा बच्चा करे, उस पर मुकदमे लेकर घर आओगे तो देखो बहुत क्षति हो जाएगी समाज को, सर्व समाज को ही क्षति होगी इसकी लड़ाई की। यानी लड़ाई नुकसान ही कर सकती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। तो आजाद समाज पार्टी के युवा नेता अमित बहादुरपुर जी को आपने सुना। आगे भी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए LKB न्यूज के साथ।